साथियों नमस्कार। साथियों, पढ़ने की संस्कृति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग कल्चर, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये हमारा गोल है। इसको लेके हमारे बहुत सारे दोस्त कई किताबें पढ़ते रहते हैं। तो उनमें से हमारा एक दोस्त है जो एक शिक्षक भी है, मनीष। उन्होंने कोई किताब पढ़ी है जिसके बारे में आज वो हमसे बात करने वाले हैं। तो मनीष, मैं आपसे आज जो आपने किताब पढ़ी है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, बताएं इसके बारे में। सर, आज मैंने किताब पढ़ी है सोचना, पढ़ना और लिखना। अच्छा, इसको ये दिखाएंगे बच्चों के लिए क्या? फिलॉसफी है। जी हाँ। ओके, सोचना, पढ़ना और लिखना। जी और बताएं। इसको सर लिखा है सुंदर स्वरूपकई ने, और प्रिया कुरियन ने इसके चित्र बनाए हैं जो बिल्कुल अलग तरह के चित्र हैं। इसमें एक लेख है कि अच्छा बनना। तो उसको मैं जब पढ़ा तो मुझे लगा कि इस लेख को पढ़ने के बाद मेरे मन में कुछ विचार से लगे। अच्छा, मतलब अच्छा बनना क्या है? हाँ। ओके, ठीक है। तो मैं सोचा था कि कुछ बातें करूँ अपने साथियों से। सर, अच्छा बनना हम सब के जीवन में ये शुरुआत से ही ऐसे शब्द हैं जो हमारे बड़ों के द्वारा गूंजते रहते हैं। घर हो या बाहर हो, सब कहते हैं अच्छा बनो। पर अच्छा बनो कैसे? अच्छा बनने के क्या नियम कायदे, या हम अच्छा बन कैसे सकते? ये मतलब ये कोई नहीं बताता। पर इस लेख को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हम अच्छा कैसे बन सकते हैं। उसके लिए हमारा जो बर्ताव है वो अच्छा होना चाहिए, उससे किसी को नुकसान ना हो, या नुकसान भी हो तो कम लोगों को नुकसान हो, अधिक लोगों को फ़ायदा हो। तो ऐसा बर्ताव जो दूसरों को कष्ट न पहुंचाता, वो है अच्छा बनना। और इस लेख को पढ़ने के बाद मुझे यही समझ में आ रहा है। लेकिन इस लेख को पढ़ने हिंदी में है चूँकि ये पुस्तक, तो मैंने इसकी एक इंग्लिश की कॉपी भी मंगाई है। तो मैं एक पेज हिंदी पढ़ता हूँ, फिर उसी पेज को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ इंग्लिश और हिंदी में। तो कुछ चीज़ें जो मुझे हिंदी में समझ में नहीं आती वो इंग्लिश से समझ में आ जाती है, और इंग्लिश के कुछ वर्ड भी मुझे उसकी जानकारी मिल जाती है कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। इस तरह से नए हिसाब से मैं इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। तो मनीष, मैंने इसका अंग्रेजी वर्जन मैंने भी पढ़ा है पहले। इसमें एक ख़ास बात लिखी है कि जैसे आपका दोस्त है और आप लोग साथ में पढ़ रहे हो स्कूल में, तो पता चला कि एग्ज़ाम में आप उसको नकल करा देते हो, है ना? तो शुरू में वो चीज़ अच्छी लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि हम अच्छे बन रहे हैं, लेकिन हम उसके लिए अच्छे बन रहे हैं। हाँ, हम उसके लिए अच्छे बन रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में, मतलब भविष्य में उसके लिए वो चीज़ क्या होती है? हानिकारक होती है। तो ये अच्छा होना नहीं है। और यदि हम उसको ईमानदारी से टेस्ट देने देते तो शायद शुरू में बुरा लगता, लेकिन बाद में उसके लिए क्या होता? अच्छा होता। लेकिन सर, अच्छा बर्ताव हम ऐसा कर सकते थे कि हम उसकी पढ़ने में मदद कर सकते थे, हाँ, जिससे उसकी समझ बेहतर हो। मतलब अच्छे होने में ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि हम जो चीज़ तुरंत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो आगे चल के हानिकारक हो। तो अच्छा बनने का आशय हमको थोड़ा गहराई से क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो ये जो लेख है वो अच्छा बनने को काफ़ी हद तक बताता है कि असल में अच्छा बनना क्या है। तो किताबें पढ़ने से कुछ आपको लगता है कि चीज़ें ज़्यादा क्लियरिटी से दिखने लगती हैं? बिल्कुल सर, किताबों से ही क्लियरिटी आती है। और हम अपने जीवन में अगर किताबों को स्थान देते हैं तो हम अपने जीवन में क्लियरिटी को भी जगह दे पाएंगे। जी जी, तो इस किताब को थोड़ा करीब से दिखाएं, हमारे बहुत सारे साथी इसको पढ़ना चाहेंगे। इसमें किस किस विषय पर लेख लिखे गए हैं, एक बार बताइए। ये सर, इसमें तो बहुत शानदार लेख है। जैसे देखना कैसे है। अच्छा, देखना क्या होता है? ओके, हाँ। तरीका क्या हो सकता है? सोचना कैसे है? सोचना क्या है? बिल्कुल, हाँ। क्योंकि हम हर वक्त सोचते रहते हैं, हाँ। पर हमको सोचना कैसे है? हाँ। पढ़ने का भी क्या तरीका है? मतलब ये पढ़ना कैसे है? मतलब पढ़ते तो कई लोग हैं, हाँ, बट असल में पढ़ना कैसे है? पढ़ना कैसे? हाँ जी। और उसी तर्ज पर है सर लिखना। लिखते भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन लिखना कैसे है? ओके। फिर इसमें गणित के भी कुछ दिए हैं कि गणितीय समझ क्या होती है। ओके। तो कला को भी स्थान दिया गया है। फिर है अच्छा बनना और
और अंत में है सीखना, कि हम सीखते कैसे हैं, हम्म, तो हमको सीखना कैसे चाहिए। इसमें और एक बात मेरे को याद आ गई, ये चर्चा होते होते, बीइंग गुड या अच्छा बनना क्या है, जब उसमें लिखा है कि वाई वी रिस्पेक्ट अदर्स, हाँ, हमको क्यों दूसरों का सम्मान करना चाहिए, ये सर ये गुण तो हमारे मतलब बचपन से हमारे अंदर रहता है ना। हाँ है। हाँ। कुछ गुण ऐसे रहते हैं, नैतिक गुण, जो हमारे बचपन से रहते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन आप जो बर्ताव दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, हाँ, वो आपको करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा। जी, तो हम चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छे से बात बिल्कुल। करें, तो हमको करना पड़ेगा। आपको अच्छे से बर्ताव करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि लोग हमसे चिल्ला के बात ना करें, हाँ, तो हमको भी हमको लोगों भी से नहीं धैर्य करना के साथ पड़ेगा। बात करनी पड़ेगी। तो वॉट एवर वी नीड फॉर अस, वी शुड ट्रीट विथ अदर्स, Others. है ना। ओके। तो मेरे को लगता है कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं कि आप कई जो चीज़ें हैं जो हम करते रहते हैं, पढ़ना, देखना, सोचना, सीखना, इसको हम लोग गहराई से समझें कि असल में है क्या। दूसरा, जो हम एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं मोर देन वन लैंग्वेज में, वो भी शायद हम इन किताबों के माध्यम से कर पाएंगे। इसका अंग्रेजी का वर्जन भी थोड़ा दिखाइए। जरूर सर। अच्छा, तो आप दोनों लेके आए हैं। हाँ सर। गुड। तो हमारे जो भी ऑडियंस हैं, जो हमारे श्रोता हैं, वो सुन रहे हैं, वो एक ही किताब के यदि दोनों वर्जन लेते हैं तो इससे भी उनको दूसरी भाषा सीखने में क्या मिलेगी, सहायता। सो थैंक यू सो मच मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा के लिए।